नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 बार बढ़ चुके हैं। इस दौरान कीमतों में 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए से ज्यादा हो गई है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल में 84 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद यहां पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव से जब महंगाई को लेकर उनके पुराने बयानों को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। पत्रकार ने जब उनसे कहा कि आपने कहा था कि आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें देश की जनता को 40 रुपए पेट्रोल और 300 रुपए सिलेंडर मिले, इस पर स्पष्टीकरण मांगने पर योग गुरु भड़क गए। उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पत्रकार ने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, तो क्या आप मेरी पूंछ उखाड़ लेगा? ऐसे प्रश्न मत पूछो, और क्या तुम ठेकेदार हो जो तुम पूछो मैं उसका उत्तर दूं? थोड़ा सभ्य बनना सीखो। पत्रकार द्वारा दोबारा स्पष्टीकरण मांगने पर रामदेव ने कहा कि मैंने बयान दिया था, लेकिन अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा, चुप हो जा, और अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं होगा। इतनी ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, तू किसी सभ्य माँ बाप का औलाद होगा। देश में बढ़ते तेल के दामों और महंगाई को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों से कहा कि वो अब अधिक मेहनत करें। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि तेल के दाम कम होंगे तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा। अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश को कैसे चलाएंगे और सेना को पैसे कैसे मिलेंगे? सड़क, एयरपोर्ट कैसे बनाए जाएंगे? दोनों ही पक्ष हैं। रामदेव ने कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए तो मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। मैं भी सन्यासी होकर सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता हूँ, तो मेरे कौन से बेटे बेटी भूखे मर रहे हैं? बता दें, कांग्रेस की सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने वाले बाबा रामदेव ने कहा था कि देश में पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर और गैस सिलेंडर 300 रुपए का मिलेगा। दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक करने वाला बिल दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पास हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर राजधानी के तीनों नगर निगमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार उनको जरूरी फंड नहीं देती। लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान अमित शाह ने आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप का जवाब दिया, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, इसलिए तीनों नगर निगमों को एक करके चुनाव कराने में देरी कर रही है। इस पर शाह ने कहा, यह उनकी पार्टी का स्वभाव नहीं है। वो जो भी चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं। बीजेपी चुनाव से नहीं डरती है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कल हुई तोड़फोड़ की घटना के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस की 6 टीमें छापेमारी में लगी हैं। बताया गया है कि सीएम के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे और सीएम के घर के चारों ओर सुरक्षा घेरा भी तोड़ा गया था। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में किया। वो विधानसभा में कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तोड़फोड़ और प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। यूक्रेन ने बुधवार को एक बार फिर भारत से उम्मीद जताई कि वो रूस के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। एनडीटीवी से बात करते हुए जब यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से पूछा गया कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मध्यस्थ के रूप में देखते हैं, इस पर कुलेबा ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उस भूमिका को निभाने के इच्छुक हैं तो हम उनके प्रयासों का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन भारतीय उत्पादों का एक विश्वसनीय ग्राहक रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि रूस के साथ भारत अपने संबंधों का लाभ उठाए और राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए मनाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त हलचल है। हलचल इसलिए क्योंकि मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के साथ जा सकते हैं। शिवपाल ने बुधवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब उनके दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल की नाराजगी तब खुलकर सामने आई जब कुछ दिन पहले बुलाई गई सपा विधायकों की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें बैठक में आने के लिए नहीं कहा, जबकि वो सपा के टिकट पर विधायक बने हैं। बाद में शिवपाल सिंह यादव लखनऊ में हुई सपा गठबंधन के नेताओं की बैठक में भी नहीं आए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के शीर्ष नेता रहे रिटायर्ड कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का गुरुवार को निधन हो गया। वो 85 वर्ष के थे। उनके बेटे विजय ने मीडिया से इसकी पुष्टि की है। विजय ने कहा कि उन्होंने सुबह लगभग 5:30 बजे पानी मांगा और सो गए, उसके बाद वो नहीं उठे।
अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बता दें 2008 में बैंसला ने गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने और उनको आरक्षण देने की मांग के साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्थान में रेल और सड़कों को जाम करा दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।